नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत ऋण का 5% ब्याज हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा वहन किया जा रहा है। इस बारे में जिला उपायुक्त श्री नरेश नरवाल द्वारा विस्तृत जानकारी भी दी गई। इस बारे में डीसी नरेश नरवाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक करके सक्षम बनाना है। निगम द्वारा लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण दिया जाता है। इस ऋण का 5% ब्याज हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा वहन किया जाता है। व्यवसायिक तकनीकी, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टर, पोस्ट डॉक्टर जैसे कोर्स के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण लेने वाली छात्राएं ब्याज की राशि पर 5% की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। उन्होंने बताया कि सामान्य टर्म में एक छात्रा उच्च अध्ययन के लिए 4 लाख तक का शैक्षिक ऋण प्राप्त कर सकती है और भारत में अध्ययन के लिए अधिकतम 15 से 20 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकती है। वहीं विदेश में पढ़ाई के लिए छात्राओं को 25 लाख रुपए से अधिक की राशि मिल सकती है, लेकिन इसकी राशि बैंकों और पात्रता मानदंड के आधार पर अलग हो सकती है। इस ऋण का 5% निगम द्वारा वहन किया जाता है। महिला विकास निगम महिलाओं और लड़कियों के उत्थान के लिए, उनको सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जागरूक करने, उनकी मदद करने, विकास के लिए लोन दिया जाता है। इसमें सब्सिडी, लोन पर सब्सिडी, जैसे एजुकेशन लोन है। महिला और लड़कियां जो भी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाह रही है, क्योंकि कई परिवारों में ऐसा होता है कि वो 10-12 या BA तक तो करवा देते हैं, उससे आगे के लिए सक्षम नहीं होते। इसमें वो बैंक से लोन ले सकते हैं, जिसके ब्याज का 5% की सब्सिडी दी जाएगी उनको। लोन तो इन्हें सीधा बैंक से ही लेना पड़ता है। उसकी एक आवेदन पत्र ऑफिस में देना होता है और साल में जितना भी ब्याज वो भरते हैं उसका 5% उनको वापस दे दिया जाता है, चेक दे देते हैं वापस। और ये लोन जब तक उसका कोर्स पूरा हो उसके भी 2 साल तक दिया जाता है, 2 साल तक सब्सिडी दी जाती है इसमें। इस तरह ही एक इंडिविजुअल लोन है, उसमें मैक्सिमम 25,000 और कम से कम 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाए। वो फैमिली जिनकी इनकम 2 लाख तक या 3 लाख तक है उनको दिया जाता है। वो उसका भी यही है, बैंक से लोन लेते हैं, जिससे SC को 25,000 रुपये तक देते हैं, अदर्स में 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाए। और एक है विधवा महिलाओं के लिए अपना रोजगार स्थापित करने के लिए, उसमें भी ब्याज विभाग द्वारा वहन किया जाता है। इसमें 50,000 रुपये तक मैक्सिमम ब्याज और 5% ब्याज दिया जाता है। इसमें एक मातृशक्ति है, इसी तरह महिलाओं के लिए उसमें 7% तक का ब्याज विभाग वहन करता है। इसमें यातायात विभाग इन दिनों काफी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहा है। इस कड़ी में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में चालान काटे जा रहे हैं। गौरतलब है कि उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार सड़क पर आने जाने वाले सभी वाहनों के कागजात की गहनता से जांच की जा रही है और पूरे न पाए जाने पर चालान भी काटे जा रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित गति सीमा व बाई लेन में न चलकर नियमों की उल्लंघना करने पर आज भारी वाहनों के चालान काटे गए। प्रबंधक थाना यातायात को निर्देश दिए थे कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबंधित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाईं लेन में चले, जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना न करना पड़े और सड़क हादसों से बचा जा सके। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित गति सीमा व बाई लेन में न चलकर नियम की उल्लंघना करता है तो उसका चालान किया जाए। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक महोदय ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा है कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू रूप से आवागमन हेतु यह अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित गति सीमा व बाई लेन में चलें, रोंग साइड में वाहन न चलाएं, जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। क्या अभियान चलाया हुआ है, कैसे क्या? आज हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार लेन चेंज और रोंग साइड, ब्लैक फिल्म और ओवर स्पीड का अभियान चला हुआ है। 10 से 4 बजे तक आज अभियान
चला गया है और हम आज ज़्यादा से ज़्यादा लेन चेंज और रॉन्ग साइड के चलान करेंगे और उनको ड्राइवर भाई है उनको भी समझाएंगे। अभी तक कितने चालान हो चुके हैं? अभी तक के 50 के करीब चलान हुए हैं और हम कर रहे हैं अभी तक। आज वैसे हमारे जो जेडो हैं आज VIP ड्यूटी गए हुए हैं गुड़गांव, इसलिए और दिनों की बजाय कम चलान होंगे, लेकिन हम फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे और इस अभियान को सफल बनाएंगे। स्थानीय बजरंगबली कॉलोनी स्थित एकलव्य छात्रावास में रह रहे बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर में भिवानी के CMO डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। बच्चों के स्वास्थ्य जांच के साथ साथ उन्होंने आश्रम परिसर का दौरा भी किया। इस अवसर पर डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हम जब साफ सफाई रखते हैं तो अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखते ही हैं, साथ में अन्य लोगों को भी बीमारियों से बचाते हैं। आपने बताया कि विद्यार्थी जीवन में हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है, जिसे अपनाकर हमें जीवन भर की निधि प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि छात्र अपने सभी कार्य स्वयं करते हुए शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं। CMO साहब व अन्य डॉक्टर्स द्वारा आश्रम परिसर का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि मैं कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, जो बच्चों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करते हैं तथा सहज रूप में छात्रों में इतने अच्छे संस्कार डाल रहे हैं। वास्तव में ये संस्कारित छात्र बड़े होकर भविष्य में भारत के निर्माता होंगे। CMO साहब द्वारा यह घोषणा की गई कि हर 3 महीने में इसी तरह के स्वास्थ्य परीक्षण कैंप का आयोजन किया जाएगा। बच्चों द्वारा मन भावन गीतों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर बनवासी कल्याण आश्रम के उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय नगरीय कार्य प्रमुख जय भगवान जी द्वारा बनवासी कल्याण आश्रम की गतिविधियों की जानकारी दी गई। आज बनवासी आश्रम में छात्रों का मेडिकल हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया। ऑर्गेनाइजर का मैं बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अशोक जी का, और ये आसपास के जो हमारे इसके ऑफिशियल आए हैं वो जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि विभिन्न प्रांतों से आए हुए छात्रों को एक इकट्ठा अलग अलग संस्कृति सिखाना, उनकी सभी शिक्षा का भार उठाना और अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक गुड ह्यूमन बीइंग डेवलप करवाना एक समाज का सबसे बड़ा कार्य है जो बनवासी आश्रम कल्याण जो कर रहा है। इससे हमारी गुड ह्यूमन बीइंग की संख्या बढ़ेगी। जैसे ही हम इनकी संख्या बढ़ेगी तो समाज में और देश में शांति और अच्छा वातावरण बनेगा, क्योंकि जैसे कि पुरानी कहावत है, जितना गुड़ डालते उतनी मीठा होता है। समाज अपने आप में जैसे बनाते हैं वैसे ही बनता है। तो हमारा दायित्व बनता है भविष्य में आने वाले को जो हम छोड़ के जाएं, अच्छा सभ्य समाज छोड़ के जाएं, उसके लिए जो हमारी जो कार्य किया जा रहा है अच्छे जो संघ के द्वारा, वो बधाई के पात्र है। बच्चों का हाइट, वेट, HB, शुगर, यूरिन, सारी जो क्लिनिकल जो बीमारियां होती हैं उनका भी चेक करेंगे। डेवलपमेंट क्या क्या न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट देखेंगे। सभी को मद्देनजर रखते हुए हमारी डेंटल की डॉक्टर आए हुए हैं, आई के डॉक्टर आए हैं, फिजिशियन के डॉक्टर आए हुए हैं, काउंसलर आए हुए हैं और सारी टेस्ट की सुविधा भी है। जिसे कोई ज़रूरत होगी उसकी दवाइयाँ भी मुफ्त दी जाएगी। और ऐसे ये जैसे कि बनवासी आश्रम में जो बच्चों का चेकअप किया जा रहा है, ऐसे ही हम हर स्कूल में भी करने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार होती है और उनका ध्येय यही है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उसको मुफ्त सुविधा मिले, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, ताकि उसको आर्थिक जो भार है वो ना पड़े। तो इनके माध्यम से ही मैं सभी से, बच्चों से और ये जो संचालक है उनसे प्रार्थना करता हूँ सरकार की जो सेवाओं का फायदा उठाएं। सरकार इनके साथ है और स्वास्थ्य विभाग भी एकजुट होकर के इनकी सहायता से। बहुत ही खुशी का अवसर है। CMO साहब से हम लोग मिले थे और हमने अनुरोध किया था कि हमारे बच्चों का एक विधिवत जो है वो स्वास्थ्य परीक्षण हो। आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और आज आप स्वयं उपस्थित होकर और अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं और बच्चों का एक अच्छा परीक्षण जो है हो रहा है। दूसरा और प्रसन्नता का विषय है कि आपने कहा कि हर 3 माह में हमारी पूरी टीम आएगी और बच्चों का रेगुलर जो है स्वास्थ्य की चिंता भी करेंगे। तो इस प्रकार का जो ये आपका प्रयास है, इसके लिए हम आपको बहुत साधुवाद देते हैं
वनवासी कल्याण आश्रम एक सामाजिक संगठन है। इस संगठन के लिए जो पूरे देश में ये जो 12 करोड़ वनवासी समाज है उसके सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग काम करते हैं। भिवानी जो अपना एकलव्य छात्रावास है जिसमें ये 50 छात्र पूर्वोत्तर राज्यों से आकर शिक्षा व संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ जो भी बच्चे की दिनचर्या रहती है, जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके आवास की, भोजन की, शिक्षा की, चिकित्सा की, वो सब हम समाज के सहयोग से जो है उसका वो वहन करते हैं। तो इस प्रकार समाज का काम समाज के द्वारा हो रहा है। ये जो बच्चे हैं ये यहाँ से एक अच्छे नागरिक बन करके और वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी जनजाति के लिए काम करेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुहिम एक जवान एक त्रिवेणी निरंतर आगे बढ़ रही है, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक भिवानी द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी हवलदार लोकराम मेहरा प्रतिदिन एक त्रिवेणी कहीं न कहीं लगाते हैं। इसी मुहिम के तहत उप पुलिस अधीक्षक द्वारा सदर थाना भिवानी में त्रिवेणी पौधारोपण किया गया। आपको बता दें कि हवलदार लोकराम मेहरा जो एक दिन में कई न कई त्रिवेणी पौधारोपण अवश्य करते हैं। बाकायदा उनको जिला भिवानी का इस मुहिम के लिए पुलिस अधीक्षक भिवानी द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त कर रखा है, जिसको वो कर्तव्य निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज थाना सदर भिवानी में त्रिवेणी पौधारोपण किया गया। थाना में उपस्थित सभी कर्मचारियों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। गौरतलब है कि इस मुहिम में पत्रकार बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमने मुहिम चलाई है कि हर जवान एक त्रिवेणी लगाए और मेरी आम जनता से अपील है कि पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए त्रिवेणी लगाएं, कोई भी पौधा लगाएं ताकि हमारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहे। कई बार देखने को नहीं, इसके लिए इसके ऊपर जाल लगाया जाए और इसको डेली रूटीन से पानी वगैरह दिया जाए तो इसकी ग्रोथ होगी। उनको मैं मोटिवेट करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पुलिस का नाम रोशन किया है कि हर जगह त्रिवेणी लगाकर पर्यावरण को स्वस्थ रखने का। जो त्रिवेणी का जो प्रोग्राम है, त्रिवेणी का प्रोग्राम दुनिया में ये 3 पेड़ हैं, बरगद, पीपल और नीम। पूरी दुनिया में इन पेड़ों का कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। ये पर्यावरणीय दृष्टि से, आयुर्वेदिक दृष्टि से, औषधीय दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से, हर दृष्टि से इतना महत्व है। और ये अभियान हमने जो एक जवान एक त्रिवेणी अभियान भिवानी से शुरू किया था, इस कार्यक्रम का पूरा श्रेय मैं लोकराम को देता हूं। और वैसे तो हमारे पुलिस कप्तान महोदय ने इनको नॉमिनेट कर दिया था कि भाई तू इस कार्य के लिए कर, परंतु ये तो जहां भी जाते हैं, कोई शादी हो, गम हो, कुछ भी हो, जहां भी जाते हैं एक त्रिवेणी लगा करके ये अपना कार्यक्रम की शुरुआत। सर, मुझे त्रिवेणी बाबा से मैंने ये त्रिवेणी रोपण की प्रेरणा मिली और मैंने अनगिनत लगभग 1000 के करीब मैंने त्रिवेणी में लगा चुका हूँ। और हमारे माननीय जो एसपी साहब जो हैं उन्होंने मुझे इसके लिए नॉमिनेट करा कि आप कहीं भी जैसे थाने में वहाँ जाओ और अपने जवानों को प्रेरित करो पौधा लगाने के लिए, त्रिवेणी लगाने के लिए। तो उस मुहिम पे मैं लगातार काम कर रहा हूँ और मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहले त्रिवेणी लगाओ, उसके बाद कोई भी पौधा लगाओ। और मैंने तो गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने ये प्रण ले लिया, मैं कहीं भी जाता हूँ, विवाह शादी कोई भी अवसर हो तो मैं वहाँ पहले त्रिवेणी लगाता हूँ और बाद में कोई भी जैसे वहाँ पौधारोपण करवाता हूँ जैसे। और पौधारोपण के साथ साथ है ना, पौधारोपण के साथ साथ उसको पेड़ बनाएं। मानसून के दौरान कभी भी किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिला उपायुक्त नरेश नरवाल के आदेशानुसार जिला मुख्यालय पर लघु सचिवालय स्थित कमरा नंबर 75 में बाढ़ कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है ताकि राहत कार्य तुरंत प्रभाव से किया जा सके। मानसून के दौरान जिला में कहीं भी जल भराव, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए डीसी नरेश नरवाल के आदेशानुसार जिला मुख्यालय पर लघु सचिवालय स्थित कमरा नंबर 75 में बाढ़ कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। अत्यधिक जल भराव या बाढ़ की समस्या बनने पर नागरिक इन कंट्रोल रूम पर फोन के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा तुरंत प्रभाव से सहायता प्रदान की जाएगी। जिला राजस्व अधिकारी को बाढ़ राहत के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मानसून के दौरान जिला में यदि कहीं अत्यधिक जल भराव या बाढ़ की समस्या बनती है तो नागरिक टोल फ्री नंबर 1077 के अलावा जिला मुख्यालय पर 01101664241 06642421272 066424333 पर सूचना दे सकते हैं।
माननीय उपायुक्त के निर्देश से अपने मिनी सेक्रेटरीट के अंदर कमरा नंबर 75 के अंदर हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ है। विशेषकर पिछले जितने भी सरकार के आदेश हैं उसके अनुसार हर बार ही हम कंट्रोल रूम स्थापित करते हैं और 75 रूम नंबर ही ज़्यादातर रहता है। अब इस 75 रूम नंबर के अंदर 24 घंटे जो है ड्यूटी है। कोई भी व्यक्ति किसी तरह की पानी के बारे में, पानी भरने के बारे में, किसी प्रकार की बाढ़ के संदर्भ में कोई भी उसे किस प्रकार की समस्या है, हमारे जो विशेषकर जो ड्यूटी पे बैठे कर्मचारी हैं वो नोट कर लेते हैं और हमें जिस तरह की विशेषकर सहायता की जरूरत होती है संबंधित अधिकारी को भेज देते हैं। इसके अलावा माननीय उपायुक्त ने एरिया के हिसाब से जो फर्स्ट क्लास अफसर हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई हुई है। कई बार पानी इकट्ठा होता है तो वो हर घंटे की सूचना माननीय को देते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। हम उस शिकायतों को भेज के संबंधित अधिकारी से निर्देश देते हैं और उस संदर्भ में वो अपनी प्रत्येक घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट भी देता है। किसी प्रकार की किसी को कोई भी शिकायत है, मेरा सभी से अनुरोध है पानी के संदर्भ में, फ्लड के संदर्भ में वो हमारे टोल फ्री नंबर 1077 पे भी कर सकता है और हमारे जो अपने रूम हैं में जो कंट्रोल रूम बनाया 241-077 और 242-172 इस नंबर पर भी आप फ़ोन मिलाकर किसी टाइम भी सूचना दे सकते हैं। राउंड द आवर्स, मतलब हर समय 24 घंटे है। भिवानी में जिला नागरिक अस्पताल की दीवार के साथ खड़ा 40 साल पुराना पीपल का पेड़ अचानक टूटकर सड़क के बीचों बीच आ गिरा। गनीमत रही कि इसके आसपास उस समय अधिक संख्या में लोग नहीं थे। पेड़ गिरने से जहां यहाँ बना हुआ शनि मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं आने जाने वालों को काफी लंबे समय तक जाम का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि नागरिक अस्पताल के सामने जहां ये डॉक्टर वृक्ष पीपल का पेड़ टूटा है, वहां दीवार के आसपास काफी गुजराती परिवार पुराने कपड़े बेचने के लिए फुटपाथ पर ही अपने स्टॉल्स लगाते हैं, जबकि शनिदेव मंदिर के पास भी लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। पेड़ टूटने की तेज आवाज जब लोगों को सुनाई दी तो अचानक ही भगदड़ मच गई। पेड़ की चपेट में 2 रेहड़ी भी आ गई, जिससे रेहड़ी चालकों को भी हजारों का नुकसान हुआ। वहीं पेड़ से इंटरनेट की तार भी टूट गई, जिससे आसपास का इंटरनेट भी ठप हो गया। प्रत्यक्षदर्शी पवन मित्तल ने बताया कि बारिश के कारण यहां कई सालों से शनिदेव मंदिर के सामने पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़क धंस रही है। यहां कई बार सड़क पर कई टन रेत और मलबा भी डाला जा चुका है, मगर सड़क धंसना बंद नहीं हुआ है। सीवर व पानी की मुख्य लाइन लीक है, जिस कारण सड़क के आसपास की भूमि की मिट्टी भी खिसक चुकी है। इसी कारण पुराने पेड़ की जड़ भी कमजोर हो गई है, जिस कारण यह भारी भरकम पेड़ अचानक टूटकर सड़क पर आ गिरा। कल की जो तेज बारिश में इसकी जड़ खोखली होगी और धीरे धीरे ये जो है ना पहले दीवार टूटी हुई देखी हमने, फिर हमने जो है ना सामान वगैरह थोड़ा बहुत हटाया मंदिर का, उसके बाद ये फिर गिर गया। बचाव हो गया सबका ही, किसी को चोट वेट नहीं आने दी। कितना नुकसान? नुकसान तो जी मंदिर का तो हुआ ही है, 40-50 हज़ार के आसपास। ये टेंट वैन की सारी टूट गई, बाकी और माली नुकसान ही है, जान नुकसान नहीं है। क्या मांग प्रशासन से तो क्या है जी, ये तो पब्लिक के सहयोग का है। ये मंदिर का जैसे भी पब्लिक सहयोग करेगी दोबारा से बनेगा। प्रशासन से निवेदन है कि मंदिर को सुरक्षित रखा जाए और बाबा की फोटो से बची है, अच्छी पाठ पूजा वही चलते रहे, साफ सफाई करवा के इस कार्य को जल्दी जल्दी मंदिर चालू किया जाए। कितना नुकसान है? किस प्रकार घटना घटी है यहाँ? 50-60 हज़ार के बीच मेन मंदिर हो गया। मंदिर बिल्कुल सुरक्षित, अंदर मूर्तियाँ वगैरह सब साफ सुथरी है, पाठ पूजा भगवान में जाए सुचारू रूप से जाए। तो यहाँ जमीन रखने की बार घटना? जमीन तो मेन रोड है, जिसकी वजह से दशा है, जिसकी वजह से पीपल भी हिला है और के कारण हर साल मंदिर सड़क को भी जाती चाहिए। अभी रोड टूटा हुआ सारा। अनेक विभागों के लिपिक वर्ग कर्मचारी अपनी 35,400 रुपए के वेतन की मांग लेकर 8वें दिन भी हड़ताल पर रहे। क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले प्रदेश भर के लिपिक वर्ग कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। इस हड़ताल के कारण सभी विभागों में कामकाज ठप है। 35,400 रुपए ग्रेड पे किए जाने की मांग को लेकर आज भी लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हड़ताल रखी। कर्मचारियों ने शहर में प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला फूंका। कर्मचारियों का कहना था कि उनका वेतनमान 35,400 रुपए होना चाहिए, जो कि सरकार ने पहले भी माना था। लिपिक के वर्गीय कर्मचारियों ने आज काम ठप कर दिया और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। बाद में उन्होंने सरकार का पुतला फूंका। कर्मचारियों का कहना था कि सरकार उनकी बात नहीं मानेगी
तो हड़ताल अनिश्चितकाल की होगी। फिलहाल 3 दिन की हड़ताल की गई है। वहीं इस अवसर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड क्लेरिकल स्टाफ ने भी सड़कों पर नारेबाजी करके 35,400 रुपये ग्रेड पे की मांग की और उन्होंने लघु सचिवालय पहुंचकर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ का जो कर्मचारी है, क्लर्क से लेकर के सुपरिटेंडेंट तक, वो 3 दिन की हड़ताल पे है। आज हड़ताल का हमारा पहला दिन है। आज हड़ताल के पहले दिन में हमारा पूरा रोष है। तमाम विभागों में हड़तालें चल रही हैं और हड़ताल को हम कह सकते हैं कि 100% हड़ताल सफल है और हम कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। 25 अगस्त 2014 को मंत्रिमंडल का फैसला है। सभी राजनीतिक पार्टियों का जो घोषणा पत्र है उसमें इस मांग को शामिल किया गया है। इवन इसी भाजपा सरकार के द्वारा 2015 में वेतन विसंगति कमेटी का गठन किया गया था, जिसके रिटायर्ड IAS जी माधवन को ड्यूटी लगाई गई थी। उसने भी बाकायदा सिफारिश की है कि जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ का जो कर्मचारी है उसका वर्क नेचर है, प्रमोशन का जो दायरा है, उसके मुताबिक उसका जो हक है वो 7वें वेतन आयोग में 35,400 बनता है। तो इस मांग को लेकर के हमारा आंदोलन है। लिपिक और स्टेनोटाइपिस्ट का वेतन 35,400, स्टैटिकल असिस्टेंट, सहायक का, स्टेनोग्राफर का 44,900, डिप्टी सुपरिटेंडेंट का 47,600 और सुपरिटेंडेंट का 156,100 की मांग को लेकर के ये हम 3 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि अब भी समय रहते सरकार ने वार्ता करके इस वेतनमान में बढ़ोतरी नहीं की गई तो 14 तारीख को हम आपातकालीन बैठक बुला करके इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल के तौर पे हम लेके जाएंगे। और इनकी हड़ताल एक मांग, उचित मांग है। 2014 में मंत्रिमंडल के द्वारा ये फैसला किया गया था जो 19,000 का वेतनमान है वो 35,400 कर दिया जाए, लेकिन 9 साल का पीरियड जा चुका है, अभी तक इनकी सुनाई नहीं हुई है। ये दुर्भाग्य की बात है। एक लिपिक, एक कर्मचारी की अपनी उधर पूर्णे के लिए उसको मिनिमम उतना जरूर चाहिए जो उसका परिवार का गुजारा हो सके। आज देश की मांग, देश की महंगाई को देखते हुए हमारा हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल कांग्रेस पार्टी इस चीज़ की समर्थन देती है कि जितने भी लिपिक हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जहाँ जहाँ भी है, उनको हम समर्थन देते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार इसको लागू करे। आज हम यहाँ पे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से, मैं जिला की सेक्रेटरी विमला घनघस, और यहाँ शिक्षा बोर्ड के अंदर आज जो धरना है, लिपिकों का धरना है, आज से इन्होंने कॉल की है सर्व कर्मचारी संघ ने के 3 दिन की लगातार हम यहाँ पे हड़ताल और धरने के माध्यम से लोगों के बीच जाएंगे और जनता को बताएंगे इस सरकार की जो पॉलिसी है, जो 35,400 पहले से ही है इसके इनके उसके अंदर, लेकिन वो दे नहीं रहे, बरगला रहे हैं हमारे को, ये लिपिक बोल रहे हैं। और देखिए जनवादी महिला समिति का इतिहास रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में कर्मचारी है, किसान है, महिलाएं हैं, चाहे खेत में काम करने वाली, चाहे किसान महिलाएं हैं। देखिए अपनी जायज मांग के लिए कोई भी मैदान में उतरता है तो हम उसका जोर समर्थन करते हैं। जी, जो ये धरना चला है ये इनकी 3 दिन की काल है लिपिकों की, 12, 13, 14। और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जब भी कोई जायज किसी की मांग है उसके समर्थन में आई है। आज भी मीन की जो जायज मांग उसके समर्थन में आए हैं और सरकार को जो इनकी मांग है माननी पड़ेगी और सरकार ने झुकना पड़ेगा, अन्यथा अगली ये कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ महासंघ जो आज इकट्ठा हुए हैं और भी जन संगठन इनके साथ आए हैं, जो किसान सभा है, जो सिट्टू है, सभी संगठन के साथ हैं। हमारी ये समझो ये कमजोर है। अशोक गोयत, सिटी यूनिट प्रधान, बिजली बोर्ड, AHPC वर्कर यूनियन। आज शिक्षा बोर्ड में जो क्लर्कों की मांग 35,400 है उसके समर्थन में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का समर्थन देने के लिए हम यहाँ आए हैं और शिक्षा बोर्ड के सभी कर्मचारियों को ये आश्वासन दिलाते हैं यदि 35,400 जब तक आपका लागू नहीं होता हमारी मांगे, हमारा समर्थन आपकी मांगों के साथ रहेगा। मैं सतवीर स्वामी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन 2016 का महासचिव। आज हमने सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर राज्यव्यापी हड़ताल की है। इसमें शिक्षा बोर्ड के लगभग 210 के आसपास साथी इस हड़ताल में भाग ले रहे हैं और तमाम संगठन हमारा इसका जो क्लर्क का, लिपिक का वेतनमान जो 35,400 की मांग है उसको लेकर उसका समर्थन के लिए बिजली बोर्ड, रोडवेज, सीटू और जो भी मतलब हमारे तमाम जो विभाग हैं वे हमारे बंसीलाल
कॉलेज यूनिवर्सिटी से हमारे समर्थन में पहुंचे हैं। क्लरिकल, पब्लिक हेल्थ और सर्व कर्मचारी सिंगल स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट और PWD बचाव संघर्ष समिति उसका कोऑर्डिनेटर। हमारी मुहिम है जो 35-400 आज की नहीं, बड़े लंबे अरसे से चली आ रही है। 2014 में हुड्डा सरकार हुआ करती, उन दिनों नोटिफिकेशन होना था और नोटिफिकेशन ना होने की बजाय वो होल्ड कर दिया गया। वो उन्होंने ये कहा था कि मैं जैसे ही मेरी सरकार बन जाएगी मैं ये आपका 35-400 लागू करूंगा। उसके लिए हमारे क्लरिकल मिनिस्टर स्टाफ साथियों ने बड़ा लंबा 477 दिन तक हरमिंदर चड्ढा के घर के सामने धरना चलाया था कुरुक्षेत्र में। उसके बाद इनने अपनी सरकार में मैनिफेस्टो में लिया भाई हम क्लरिकल के मांग को न आते ही हमारी पहली कलम से हम इसको लागू करेंगे। इन्होंने इलेक्शन का जुमला बना के हम कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ किया है। हम इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1-2 दिन और इस तरह का मौसम रहने के बाद 14 तारीख के बाद ही बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस समय हो रही बारिश से फल और सब्जियों में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञान विभाग के डॉक्टर अनुज से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कल जो बारिश हुई है वह 112 mm के करीब है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि होगी और मौसम में नमी रहेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में बारिश 14 तारीख के बाद ही रहेगी। डॉक्टर अनुज ने किसानों के लिए बताया कि अपनी फसलों के अंदर अगर पानी भर गया है तो उसे बाहर निकालें मोटर लगा करके, क्योंकि आने वाले टाइम में बरसात और भी हो सकती है जिससे फसल में नुकसान होने की संभावना है। साथ ही उन्होंने पशुपालकों के लिए भी कहा कि अपने पशुओं को अंदर ही रखें और पशुओं के ऊपर जो टीन वगैरह लगा रखे है उसको सही तरीके से लगाएं। वहीं जब डॉक्टर मुराई से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह मौसम फलदार पौधों के लिए बहुत ही अच्छा है, यह फलदार पौधों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो 9 जिले बाग के लिए निर्धारित किए गए हैं वहाँ पर नींबू, किन्नू, मौसम, अमरूद आदि के बाग लगे हुए हैं, उन सब के लिए यह मौसम अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। सबसे पहले मैं किसान साथियों को नमस्कार। मैं अनुज कुमार, एग्रोमेट ऑब्जर्वर, कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी। जैसा कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो मैं किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो पिछले 1-2 दिन है उनमें 112 mm बारिश हुई है अपने यहाँ पर, और आने वाले समय में भी 14 तारीख के बाद, अभी 1-2 दिन में 2-3 दिन है जो बारिश की संभावना नहीं है, 14 तारीख के बाद बारिश की संभावना की पॉसिबिलिटी बन रही है। और अभी भी है जो टेम्परेचर बढ़ेगा एक बार और उसके बाद बारिश की संभावना के चांसेज है, उसके बाद ही मतलब उसके बारे में बता सकते हैं आगे मौसम। देखो, अगर किसी भी फील्ड में या किसी भी खेत में ज़्यादा पानी रुक जाता है और है तो किसानों को यही सलाह है भी जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निकाल दें, ड्रेनेज की व्यवस्था वो करें। और ड्रेनेज की जो व्यवस्था है उसको किसान साथियों से निवेदन है कि जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निकाल दें। और एक बार कोई किसी भी प्रकार की रासायनिक स्प्रे करना चाहता है तो उसको एक बार 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आगे आने वाले समय तक उनको होल्ड कर दें, मतलब रोक दें। उसके बाद ही मौसम अगर साफ रहता है तो उसके बाद रासायनिक छिड़काव है उनका प्रयोग करें। पशुपालकों को ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार ये मौसम आ रहा है, हो रहा है और है, तेज बारिश है और है साथ में, तो इस वजह से टेन वगैरह है और टीन वगैरह, शेड वगैरह है वो गिरने की संभावना है। उनको सुरक्षित स्थान पर रखें, चारे वगैरह का अच्छी तरह भंडारण करें और होने वाले जो उनसे नुकसान हो रहा है तो उनसे बचाव करें उनको। किसान भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। और मेरा सभी से ये निवेदन है, जो ये बारिश हो रही है ये फलदार पौधों के लिए बहुत बढ़िया है कि अपने यहाँ पे जो बाग लगे हुए हैं वो किन्नू, मौसमी, नींबू, अमरूद और बेर के बाग लगे हुए हैं, तो इनमें जो है बारिश जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है। कि आजकल जो है कि नींबू में फल लगा हुआ है और फल के टाइम पे जो है ना कि पानी की ज़रूरत रहती है, तो ऐसे में जो है ना अच्छी बरसात हो रही है तो किसानों को जो है ना जो अपना नहर से पानी देना है या अपने ट्यूबवेल से पानी देना है उसकी भी बचत होती है। और जो है कि पानी अगर मिलता है तो उसमें जो है ना फल के झड़ने की भी दिक्कत नहीं रहती और फल की बढ़वार भी ठीक ठाक रहती है। और जो सब्जियों में है, सब्जियों में भी बरसात जो है नुकसान वाली नहीं है। उन्हीं फसलों में दिक्कत है जो फरवरी मार्च में लगी हुई थी और वो जो है ना हार्वेस्ट के नज़दीक हैं, तो उनमें तो थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी।
क्योंकि वो किसान ने वैसे भी हार्वेस्ट करनी थी, और अगर वहाँ पे ज़्यादा पानी खड़ा हो रहा है तो वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो किसानों को यही सलाह दी जाती है कि भाई खेत में पानी ना खड़ा रहने दें, और टमाटर, शिमला मिर्च है, बैंगन है, उनके लिए ठीक है, क्योंकि फल के टाइम पे बरसात चाहिए और पानी की भी लगातार आपूर्ति होनी चाहिए, तो उस वजह से भी बढ़िया है। बशर्ते ये ध्यान रखना है कि भाई हमारे खेत में पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। बारिश के चलते हरियाणा रोडवेज की बसेस को एक जगह से दूसरी जगह लंबे रूट पर आने जाने में दिक्कत आने के चलते रोडवेज को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस बारे में बस स्टैंड इंचार्ज जय सिंह ने बताया कि भिवानी से चंडीगढ़ के लिए जाने वाली सभी बसेस के बंद होने से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रश्न पूछिए। मैं पहले कनेक्टरों को बोला है कि पहले जो गाड़ी वहाँ 52D थी उसको वहाँ रोहतक करनाल भेजा गया है, उसको पहले पिपली तक टिकट बनाई, उससे आगे अगर रास्ता खुला तो चंडीगढ़ जाएगी। उसमें पब्लिक को भी ज़्यादा परेशानी हुई है और सबसे ज़्यादा पब्लिक को है, लेकिन हमारे रोडवेज को कम से कम 4-5 लाख का नुकसान है, क्योंकि 7 गाड़ियाँ चंडीगढ़ चलती हैं, जो कि कोई जींद से, कोई कैथल से, कोई करनाल से वापस आई। परिचालकों को हमें हिदायत दी गई है कि जहाँ तक रास्ता खुला हो वहाँ तक टिकट बनाएं, अगर उसके बाद अगर खुला तो दूर चंडीगढ़ जाएं। और दोबारा मैंने 2 बसें, पहले एक बस थी, अब उसके बाद 2 बसें चला दी गई हैं, एक 9 बजे जाती है, 11 बजे, दोनों गाड़ियाँ और लोड जाती है। तो कितना बेनिफिट हो रहा है रोडवेज से? इसमें 25% एक्स्ट्रा बेनिफिट तो है ही। दोनों गाड़ियों में करीबन 150 के करीब सवारियाँ जाती हैं। अब 2 बसें कर दी थी, जीन साहब के आदेश के अनुसार महापौर ने वो दिन किया था कि भाई 2 बसें चलाई जाएँ हरिद्वार के लिए सावन के महीने में, इसलिए 2 बसें चल रही हैं। उससे पब्लिक को भी फायदा है और रोडवेज को भी फायदा है। हमारे संग में बस इतना। अगले के लिए देखते हुए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।